हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडर पीपी। मैं प्रवीण पवार आप सभी लोगों का फिर से एक बार अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो गाइस, जावा की जर्नी को आगे बढ़ाते हुए हम आ गए आज बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जावा में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्ट्रिंग के ऊपर बहुत सारे इक्वेशन हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम स्ट्रिंग के ऊपर आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं स्ट्रिंग के ऊपर। स्ट्रिंग है बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो आज हम इस वीडियो में बहुत ही डिटेल तरीके से पढ़ेंगे, डिटेल तरीके से जानेंगे। हम स्ट्रिंग कौन कौन से टाइप से लिख सकते हैं, उसका मेमोरी एलोकेशन कैसे होगा, उसके बाद स्ट्रिंग के मेथड्स कौन कौन से होंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को इस वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है और बहुत ही हम अच्छी तरीके से सीखेंगे, एक की सिंपल तरीके से सीखेंगे। मैं आपको डिफिकल्टीज में लेके नहीं जाऊंगा, सिर्फ आपको स्ट्रिंग अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा। तो चलिए हम आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्या होता है? पहले तो आप लोगों को सभी को पता होगा स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग इज नथिंग बट द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। मतलब मेरा नाम प्रवीण है, तो प्रवीण PRAVIN ये हो गया हमारा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज नथिंग बट द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। ये आप लोगों ने सी और C++ में पढ़ा होगा। लेकिन आप लोग अगर जावा में स्ट्रिंग देखते हैं तो स्ट्रिंग क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट होता है। बट इन जावा स्ट्रिंग इज अ ऑब्जेक्ट दैट कंटेन्स अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। जावा में स्ट्रिंग क्या है? ऑब्जेक्ट है। वो क्या कंटेन करता है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। ऑब्जेक्ट हम किसका बनाते हैं? यहाँ पे कीवर्ड आ गया, यहाँ पे एक वर्ड आ गया, ऑब्जेक्ट। गाइस, हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो स्ट्रिंग क्या होगा? एक क्लास होगा। स्ट्रिंग इज ऑब्जेक्ट दैट कंटेन्स द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। मतलब स्ट्रिंग जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग ये मेरा क्लास है, यूजर स्ट्रिंग क्लास। मतलब ये मेरा पैकेज है स्ट्रिंग, उसमें स्ट्रिंग नाम का एक क्लास है। उस क्लास का हम क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या कंटेन्स करता है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अभी तक हमने स्ट्रिंग को देखा था, स्ट्रिंग इज नथिंग बट द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। बट इन जावा स्ट्रिंग इज ऑब्जेक्ट दैट कंटेन्स अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। मतलब स्ट्रिंग एक क्लास है, उसका हम ऑब्जेक्ट बना के उसमें स्ट्रिंग हम स्टोर करते हैं। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो अब पॉइंट आता है, स्ट्रिंग किस तरह से लिखा जाता है। तो गाइस, स्ट्रिंग को लिखने का दो तरीके होते हैं। एक होता है हमारा बाय न्यू कीवर्ड और बाय स्ट्रिंग लिटरल। मतलब जो अभी तक हमने सीखा है कि हम एक क्लास क्रिएट करते थे और उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, उस ऑब्जेक्ट को हम न्यू कीवर्ड से उसको हीप मेमोरी में स्टोर करते थे। ये चीजें हमने अभी तक सीखी थी, अभी तक सारी चीजें हमने इसी तरह से की थी। लेकिन स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो हो गया हमारा न्यू कीवर्ड, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल में, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। इस डबल कोट में आप अपना स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हो। ये हो गया एक तरीका स्ट्रिंग को स्टोर करने का। अब आते हैं सेकंड तरीके पे, जिसका नाम है बाय स्ट्रिंग लिटरल। मतलब स्ट्रिंग हम स्टोर करेंगे लिटरल से। आप सोच रहे होगी लिटरल्स क्या होते हैं? लिटरल्स इज नथिंग बट द कांस्टेंट वैल्यू प्रोवाइड टू द वेरिएबल। ये होगा मेरा वेरिएबल, जो हम रेफरेंस वेरिएबल बोलते हैं इसको। ये होगा स्ट्रिंग, ये होगा मेरा रेफरेंस वेरिएबल। और इज इक्वल टू डबल कोट में मैं स्टोर करूंगा एक स्ट्रिंग। जो मेरा स्ट्रिंग होगा वो इस डबल कोट में हम स्टोर करेंगे। ये दो तरीके हो गए। तो अब पॉइंट ऑफ व्यू क्या आता है? पॉइंट क्या आता है, अभी जब हम न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो मेरा ऑब्जेक्ट जो है, मेरा जो है परफॉर्मेशन है, जो मेरा स्ट्रिंग है, कहाँ पे स्टोर होगा? हीप मेमोरी में। आप लोगों को यहाँ पे एक न्यू कीवर्ड दिख रहा होगा, SCP। आप लोगों को हीप मेमोरी तो पता होगा। जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लास का, तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे स्टोर होता है? हीप मेमोरी में। लेकिन अगर हम लिटरल से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, बाय लिटरल से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, बाय स्ट्रिंग लिटरल से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट हमारा स्टोर होता है SCP। SCP स्टैंड्स फॉर अ स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। SCP स्ट्रॉन्ग स्टैंड्स फॉर अ स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। मतलब अगर हम स्ट्रिंग लिटरल से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट स्टोर कहाँ पे होगा? स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल पे स्टोर होगा, वो हीप मेमोरी में स्टोर नहीं होगा। अगर हम न्यू कीवर्ड से स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे हीप मेमोरी में भी स्टोर होगा और SCP में भी स्टोर होगा। ये न्यू कीवर्ड से हम दो दो जगह ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हैं। लेकिन बाय लिटरल से मतलब जो SCP में ही ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है। ये थोड़ा मेमोरी एलोकेशन है, इसमें ज्यादा डीप जाने की आप लोगों को जरूरत नहीं। बस इतना समझ लो, अगर लिटरल से हम स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑब्जेक्ट SCP इज नथिंग बट द स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में स्टोर होता है। अगर हम न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट हीप मेमोरी और स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में स्टोर होता है।
न्यू कीवर्ड से दो जगह ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हैं। बायलिटरल से हम सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, एक ही जगह ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकते हैं। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, बाकी ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ये सीपी और हिप मेमोरी, अगर आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं इसका पूरा मेमोरी एलोकेशन आप लोगों को डिस्कस करके दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। अभी के लिए आप समझ लो, हीप मेमोरी आप लोगों को सभी को पता होगा। अगर न्यूज से हम स्टार्ट करते तो हीप मेमोरी में ऑब्जेक्ट स्टोर होता है, लिटल से स्टार्ट करेंगे तो एससीपी में स्टोर होगा। एक कंसेप्ट आपको न्यू लगेगी, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। ज्यादा डीप जाने की हमें जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ लो। डेफिनेशन क्लियर हो गई। दो तरह से हम स्ट्रिंग को लिख सकते हैं, न्यू कीवर्ड और लिटरल। लिटरल का स्टोर होता है, आप लोगों को पता होगा। तो आगे बढ़ते हम। आगे हम देखेंगे इसके मेथड्स और कुछ और चीजें। तो गाइस यहाँ पे आपको दिखाई देगा होगा, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल इन जावा। मतलब क्या होता है? स्ट्रिंग ए इम्यूटेबल है, मतलब इस स्ट्रिंग को हम चेंज नहीं कर सकते, चाहे हम उस पे कौन सी भी मेथड अप्लाई कर ले, 10 मेथड, 12 मेथड, कुछ भी मेथड अप्लाई कर ले। अगर हम स्ट्रिंग के अगर ऑब्जेक्ट से उसको फिर से कॉल करते हैं, स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट से, तो हमें स्ट्रिंग के रेफरेंस वेरिएबल से हम उसको कॉल करते हैं, बहुत सारे मेथड अप्लाई करने के बाद भी, तो स्ट्रिंग हमें ओरिजिनल स्ट्रिंग ही मिलेगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं मिलेगी। इसलिए हम उसको इम्यूटेबल कहते हैं। स्ट्रिंग हमें इम्यूटेबल मिलते हैं। उसके बाद अगले चैप्टर में हम देखेंगे स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर। और स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर इम्यूटेबल है, जो कि हम उसको अगर उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं, वो स्ट्रिंग हमें चेंजेबल स्ट्रिंग मिलती है। लेकिन इस चैप्टर में स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल इन जावा, मतलब स्ट्रिंग क्या है? इम्यूटेबल है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। ये बहुत सारे स्ट्रिंग के मेथड्स होंगे, जिसमें हम देखेंगे कॉन्केट मेथड क्या होता है, कैरेक्टर ऐड मेथड क्या होता है, इक्वल्स मेथड क्या होता है। बहुत सारे मेथड्स है गाइस, यहाँ पे मैंने 11 मेथड्स लिए। उसके ऊपर भी बहुत सारे मेथड्स है। आप लोगों को सिर्फ उस चैप्टर का स्ट्रिंग का अगर आप स्टडी करते हो तो सारे मेथड्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है उसमें। आप लोग अगर ये 11 मेथड भी आप लोगों को समझ में आ गई तो आप लोग उसके बाकी के मेथड इजीली उसको स्टडी कर सकते हो, उसको पढ़ सकते हो। तो अभी के लिए हम सिर्फ पढ़ेंगे 11 मेथड्स। तो मैं जल्दी से चलता हूँ इक्लिप्स आईडी में। आप लोगों को बेसिक तो पता हो चल गया होगा कि स्ट्रिंग होता क्या है। तो मैं जल्दी से अपना ओपन करता हूँ इक्लिप्स आईडी। तो गाइस मैं यहाँ पे आ गया हूँ इक्लिप्स आईडी पे। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, तो हमने पिछले वीडियो में देखा था स्कैनर क्लास टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर। ये क्या होता है? इस सारी चीजों को पढ़ने के लिए आप लोगों को जाना होगा मेरे चैनल पे, जिसका नाम है कोडर पीपी। कोडर पीपी पे जाके आपको मिलेगा एक बहुत ही अच्छी प्लेलिस्ट, जिसका नाम है जावा फुल कोर्स। उस प्लेलिस्ट में आप लोगों को पहले से लेकर अभी तक जो जो वीडियो हुए, जो जो टॉपिक हमने कवर किए, सारे वीडियोस मिल जाएंगे। स्कैनर क्लास क्या होता है, यूजर से इनपुट कैसा लेना होता है, सारी चीजें मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को बताई है। तो जल्दी से जाइए, इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो गाइज ये देखा था हमने चैप्टर 17 में। इस चैप्टर को कर देता हूँ क्लोज और ओपन करता हूँ आज का न्यू चैप्टर, जिसमें हम देखेंगे स्ट्रिंग। चैप्टर 18 होगा उसका नेम। राइट क्लिक एसआरसी में करके एक क्लास क्रिएट करता हूँ, न्यू क्लास। क्लास का नेम होगा सैंपल 1। उसमें ऐड करेंगे हम मेथड्स। आप लोगों को अभी पता चल जाएगा कि मैंने लिटरल्स और उस सारी चीजें को मैंने आप लोगों को एक एक करके सारी चीजें बताता हूँ कि स्ट्रिंग क्या होता है। गाइस पहले तो समझ लो, स्ट्रिंग इज नथिंग बट द स्ट्रिंग इज इन जावा में स्ट्रिंग क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, कंटेन्स द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। तो ऑब्जेक्ट हम किसका क्रिएट करते हैं? क्लास का। मतलब गौसलिन भैया ने कहीं पे तो स्ट्रिंग का एक इनबिल्ट क्लास बना के रखा है। अगर हम उस स्ट्रिंग को यहाँ पे कॉल करते तो हम क्लास का क्या बनाते गाइस? ऑब्जेक्ट बनाते। तो समझ लो, गौसलिन भैया ने स्ट्रिंग का एक क्लास करके रखा है। वो फंक्शनलिटी वहां पे कुछ तो परफॉर्म करके रखी होगी उसने, उसका हमें कुछ लेना देना नहीं है। अभी हमको स्ट्रिंग समझना है। दो चीजें स्ट्रिंग में ध्यान में रखिए। स्ट्रिंग का एक डेफिनेशन जो होता है, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। और सेकंड चीज होती है जो इंटरव्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसकी स्ट्रिंग इज नथिंग, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, मतलब उसको हम चेंज नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो ध्यान में रखें। तर अब हम क्या सोचेंगे, स्ट्रिंग क्लास है तो उसको हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में बोल रहा हूँ, सिंपल ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग है ऑब्जेक्ट का नेम, मतलब ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड, फिर से स्ट्रिंग। ये हो गया मेरा स्ट्रिंग।
डन। ये होगा स्ट्रिंग। अभी तक हमने यही देखा था कि अगर कोई क्लास है तो इसका मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे भी मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। देखो स्ट्रिंग का मैंने स्ट्रिंग क्लास है, स्ट्रिंग का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो ऑब्जेक्ट का हमने रेफरेंस दे दिया, ऑब्जेक्ट ही दे दिया। अगर मैं यहाँ पे कुछ डबल कोट में करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू माई क्लास, ओके। अगर मुझे इस स्ट्रिंग को प्रिंट करना है, अगर मुझे इस स्ट्रिंग को प्रिंट करना है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा गाइस, सिस आउट, और सिंपली ऑब्जेक्ट को क्या करूंगा, प्रिंट करूंगा ऑब्जेक्ट, सिंपल। अगर मैं इसे सेव करके रन करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, वेलकम टू माई क्लास, इट्स वेरी सिंपल। आ जाओ, वेलकम टू माई क्लास। ये होगा, ये क्या क्या मैंने स्ट्रिंग का, ध्यान से देखो, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट करके यहाँ पे मैंने कोई भी स्ट्रिंग का क्लास लिखा नहीं है। स्ट्रिंग इनबिल्ट क्लास है जो आता है जावा डॉट लैंग डॉट पैकेज में, जहाँ पे गौसलिन भाई ने कुछ तो फंक्शनलिटी परफॉर्म करके रखी है, लेकिन हमें अभी स्ट्रिंग पढ़ना है, स्ट्रिंग सीखना है, तो मैंने क्या किया, स्ट्रिंग का सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रख दिया, क्रिएट करके रखा डबल कोट में। ये हो गया, न्यू कीवर्ड से स्टार्ट किया, मतलब स्ट्रिंग अगर हम न्यू कीवर्ड से लिखते हैं, न्यू कीवर्ड से उसको राइट करते हैं, तो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ स्टोर होता है, दो जगह स्टोर होता है। एक होती है हमारी हीप मेमोरी, और सेकंड होगा हमारा एससीपी। एससीपी स्टैंड फॉर स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। ये बात क्लियर हो गई। तो मैं यहाँ पे कमेंट लगा के बोलता हूँ आप लोगों को, बाय बाय न्यू कीवर्ड से हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। इसको हम लगाते हैं थोड़ा सा कमेंट, इसको लेके जाते हैं। पहला टॉपिक तो हो गया, हमने बाय न्यू कीवर्ड से स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसको प्रिंट भी किया। आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, होप सो। अब सेकंड पॉइंट आता है हमारा, इसको तो हमने नीचे ले गया, देखिए आप अभी भी देख सकते हैं इसको, अगर आपको डाउट होगा तो पूछ सकते हो। अब सेकंड पॉइंट, सेकंड क्या आता है, अगर हम स्ट्रिंग को दो तरीके से कर सकते हैं, बायलिटरल और न्यू कीवर्ड से। न्यू कीवर्ड से तो हमने देख लिया, अब बायलिटरल से हम देखते हैं। बायलिटरल से हम कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग क्लास है, स्ट्रिंग का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, स्ट्रिंग, अब मैं ऑब्जेक्ट S1 लेता हूँ, रेफरेंस वेरिएबल इज इक्वल टू, अगर मैं यहां पे करता हूं जावा, जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और यहाँ पे सेमीकोलन, राइट। अगर मुझे इस जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्रिंट करना होगा, तो मैं क्या सिंपल क्या करूंगा, सिस आउट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, उसमें मैं S1 को प्रिंट करना चाहूंगा, तो S1 मेरा प्रिंट होके मिलेगा जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये हो गया, दो तरीके से हम लिखते कैसे वो मैंने आप लोगों को बता दिया। पहला तरीका हो गया मेरा बाय न्यू कीवर्ड, स्ट्रिंग क्लास से स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, न्यू कीवर्ड से स्ट्रिंग लिखा, और डबल कोट में मैंने जो स्ट्रिंग पास करना है वो सारी स्ट्रिंग यहाँ पे लिख दी आप। और एक सेकंड तरीका होगा बाय लिटरल, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट और डबल इज इक्वल टू डबल कोट में हम स्ट्रिंग पास करते, जो मैंने पास कर दी, और उसको प्रिंट करना होगा तो हम रेफरेंस वेरिएबल से उसको प्रिंट कर सकते हैं, जो मैंने आपको करके दिखाया। तो ये हो गया मेरा सेकंड टाइप, बाय लिटरल। तो इसको भी हम कमेंट आउट कर देते हैं, क्योंकि हमें और आगे मेथड्स भी देखने हैं। 2 मिनट गाइज, ओके। इसको हम नीचे लेके जाते हैं, दो तरीके से हमने देख लिया। अब देखते हैं गाइस मेथड्स। पहला मेथड कौन सा है मेरा, पहला मेथड हम देखेंगे कॉनकेट मेथड। स्ट्रिंग मेथड में हम पहला मेथड देखेंगे कॉनकेट। अब स्ट्रिंग हम कौन सा लेंगे, बाय न्यू कीवर्ड से हम स्ट्रिंग स्टार्ट करेंगे, उस स्ट्रिंग पे हम अलग अलग मेथड अप्लाई करेंगे। बहुत सारे मेथड से गाइस आपको सीखने होंगे, तो आप ये 11 मेथड पहले सीख लीजिए, उसके बाद बहुत सारे मेथड्स आपको मिलेंगे, एक एक करके आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो, उसको सीख सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीका है, कोई भी इसमें आपको डिफिकल्टीज आती है तो आप लोग मुझे बता सकते हो। लेकिन इस पहले 11 मेथड्स को देखते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ स्ट्रिंग नाम से, सॉरी स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू, न्यू कीवर्ड से स्ट्रिंग स्टार्ट करता हूँ, न्यू स्ट्रिंग, और डबल कोट में लिखूंगा मैं, ये लिखता हूँ जावा, जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
सिर्फ प्रोग्रामिंग करता हूं मैं यहाँ पे। ओके, तो अब हम पहला मेथड देख रहे हैं, कॉनकैट मेथड। आप लोगों को कॉनकैट मेथड कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। आप सिर्फ क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सिस आउट करके आप ऐसे लिख सकते हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अभी हमें क्या करना है, जावा इज अ प्रोग्रामिंग। अब हमें इसे प्रोग्रामिंग के ऊपर क्या लिखना है, जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करना है। क्या करना है, जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम कैसे करेंगे, सिंपल, S1 डॉट, अगर हम कॉनकैट करते, अगर यहाँ पे कॉनकैट करते तो कॉनकैट क्या करेंगे हम, जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो देखिए जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यहाँ पे हम थोड़ा सा स्पेस देते हैं। अब इसे हम प्रिंट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये हो गया हमारा कॉनकैट मेथड, ये हो गया हमारा पहला मेथड, कॉनकैट मेथड। हमें दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए कॉनकैट मेथड यूज करते हम, ये पहले समझ लो। ये अब मेरा हो गया जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इससे मुझे इस स्ट्रिंग में मुझे नीड थी लैंग्वेज की, तो मैंने क्या किया, कॉनकैट मेथड का यूज करके इन दोनों स्ट्रिंग को जोड़ दिया, जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक कंप्लीट स्ट्रिंग मुझे मिल गया, जो यहाँ पे आप देख सकते हो, जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये हो गया मेरा पहला मेथड। यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, पहला मेथड मेरा कंप्लीट हो गया, जो कि होगा मेरा कॉनकैट। इसको मैं नीचे लेके जाता हूँ। अब हम देखेंगे सेकंड मेथड। सेकंड मेथड है मेरा कैरेक्टर ऐड, राइट। सेकंड मेथड है मेरा कैरेक्टर ऐड, मतलब गाइस, अगर मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ, मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। बहुत सारे सिंपल्स मेथड है, आप लोग इसे बहुत अलग अलग तरीके से ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग क्रिएट कर दी। अगर मुझे अगर देखना है गाइस ये स्ट्रिंग कहाँ पे स्टोर है, हीप मेमोरी में, तो इसका कोई तो लोकेशन होगा। मतलब कैसे, ये जीरो पोजीशन पे क्या आएगा, जे आएगा, राइट। जीरो पे जे आएगा, वन इंडेक्स पे ए आएगा, टू इंडेक्स पे वी आएगा, और थ्री इंडेक्स पे फिर से ए आएगा। ये इंडेक्स आपने आयरे में पढ़ा था, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था। इंडेक्स आपको पता होगा कि ये कैसे स्टोर होगा, जीरो पोजीशन पे जे, वन, वी टू पे, थ्री पे ये स्टोर होगा। ये इंडेक्स पोजिशनिंग हो गई हमारी। अगर हमें ऐसे 10 इंडेक्स पे कौन सा लेटर है, 9 इंडेक्स पे कौन सा लेटर है, अगर हमें इस तरह से कुछ जानना होगा, तो हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है कैरेक्टर ऐड। अगर मैं उस मेथड को कॉल करता हूं तो मुझे किस इंडेक्स पे कौन सा लेटर प्रेजेंट है, किस इंडेक्स पे कौन सा लेटर है, तो वो सारी चीजें मुझे पता चल जाएगी। तो जल्दी से उस मेथड को कॉल करते हैं हम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सिस आउट करके। अगर हम S1 डॉट ऑब्जेक्ट डॉट कैरेक्टर ऐड मेथड को हम अगर कॉल करते हैं, तो मुझे चाहिए, ठीक है, मैं दो पे कॉल करता हूँ, आप लोगों के यहाँ पे तो पता ही चल जाएगा। दो, अगर मुझे इंडेक्स टू पे कौन सा मेथड कौन सा लेटर प्रेजेंट है, अगर मुझे वो जानना है, तो मैं क्या करूंगा, कैरेक्टर एट टू। अगर मैं सेव करके इसको रन करता हूँ, तो आपको यहाँ पे आंसर में क्या मिलना चाहिए गाइस, वी मिलना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हमें मिल गया, जो कि आप इस तरह से पूरे स्ट्रिंग में कौन से इंडेक्स पे बहुत बड़ी स्ट्रिंग आपको मिलते हैं, तो आप उसी से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन आपको आ सकता है सूडो कोड में, जो कि आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो इस बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। तो ध्यान में रखिए, कैरेक्टर आर्ट हम किस इंडेक्स पे कौन सा लेटर है वो फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद उसके बाद आता है हमारा इक्वल्स मेथड। हमने कॉनकैट देखा, कैरेक्टर ऐड देखा, हमने अब इक्वल्स मेथड देखते हैं। इक्वल्स मेथड में हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा नीचे ले जाते हैं। ये हमारा सेकंड मेथड हो गया, कैरेक्टर ऐड। इसको मैंने कंप्लीट कर दिया, इसको मैं नीचे लेके जाता हूँ। दो मेथड तो हमने देख लिया, अब हम देखते हैं तीसरा वाला मेथड, जिसका नाम है,
जिसका नाम है इक्वल्स मेथड। इक्वल्स मेथड के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल वी करता हूं और एक और स्ट्रिंग ले लेता हूं मैं यहाँ पे, स्ट्रिंग s2 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिटरल्स में लिखता हूं मैं, पाइथन। ओके, इक्वल्स मेथड क्या बताते हैं हमें, दो स्ट्रिंग इक्वल है क्या नहीं, नाम में जो है उसका इक्वल्स। तो चलिए चेक कर लेते हैं एक बार, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल सिस आउट करके मैं चेक करना चाहता हूँ। s1 डॉट इक्वल्स को कॉल करता हूँ, इक्वल्स, यहाँ पे आप लोगों को मेथड्स मिल जाएंगे। ये इक्वल्स ये या नहीं, इक्वल्स s2, ये मुझे आंसर, मुझे जो आउटपुट है किस में देगा गाइस, बुलियन में देगा। किस में देगा, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स क्या होते हैं हमारे, बुलियंस होते हैं। ये मुझे आंसर मिलेगा ट्रू और फॉल्स में। कैसे मिलेगा, अगर ये दोनों स्ट्रिंग s1 और s2 अगर सेम होंगे तो मुझे ट्रू मिलेगा, अगर नहीं होंगे तो मुझे फॉल्स मिलेगा। तो देखते हैं ट्रू है या नहीं। सिंपल है, फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे मेरा स्ट्रिंग जावा इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और सेकंड पे मेरा पाइथन है। तो सिंपल हमें भी पता चल जाता है कि फॉल्स से आने वाला है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल पाइथन, तो अब मुझे क्या आउटपुट मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, अब थोड़ा दिमाग पे जोर डाले कि अभी मुझे आउटपुट क्या मिलेगा। दोनों जगह मेरा पाइथन ही है, एक स्ट्रिंग लिटल पे, एक न्यू कीवर्ड पे। अगर मैं इक्वल स्ट्रिंग अब इक्वल्स मेथड यूज करता हूँ, स्ट्रिंग पे अप्लाई करता हूँ, तो मुझे आंसर में, मुझे आउटपुट में ट्रू मिलना चाहिए, फॉल्स मिलना चाहिए। तो चलिए कंपाइल और रन करके देखते हैं। तो अभी भी मुझे फॉल्स मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कैपिटल पी है, यहाँ पे अब स्मॉल पी है। तो यहाँ पे केस केस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यहाँ पे आप अपर केस है, यहाँ पे अपना लोअर केस है। तो यहाँ पे भी आप लोगों को फॉल्स ही मिल रहे हैं। तो ये चीज ध्यान में रखे, इक्वल्स मेथड आप कभी भी यूज करते हैं, क्वेश्चन में भी पूछते, तो ये चीज ध्यान में रखिए। अभी केस मैटर करते हैं। अगर अपर केस में पी है, लोअर केस में पी है, तो ये आपको स्ट्रिंग फॉल्स ही देगा। तो यार इसी तरह से हमें थर्ड मेथड कर लिया। थर्ड मेथड का नेम क्या है अपना, तीसरा जो मेथड था तो मेरा था इक्वल्स मेथड। तो यहाँ पे मैं सिंपली इक्वल्स लिख देता हूँ। तीन मेथड तो गाइस हमने देख लिए। अब चलते हैं अगले मेथड पे, जिसका नाम है, अब चलते हैं गाइस अगले मेथड जिसका नाम कौन सा है, इक्वल इग्नोर केस। अभी इस केस में हमने क्या देखा था, इस स्ट्रिंग के केस में क्या देखा था। अगर हम स्ट्रिंग देखते हैं तो हमारा केस मैटर करता है। अगर हम इग्नोर केस करते हैं तो सिंपल गाइस आप लोगों को पता ही चल गया होगा, इसमें केस मैटर नहीं करेगा। मैं सेम एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे अगर मैं पाइथन करता हूँ, उसी के साथ मैं सिंपल यहाँ पे भी स्ट्रिंग s2 इज इक्वल टू, न्यू कीवर्ड से स्टार्ट करूंगा, न्यू स्ट्रिंग। और यहाँ पे गाइज आप लोगों को समझने के लिए फिर से मैं पाइथन ही लेता हूँ, PYTHON पाइथन। और यहाँ पे सेमी कॉलन। अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल सिस आउट करके s1, मुझे देखना है कि S1 और S2 इक्वल से, कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा दोनों में पाइथन ही पड़ा हुआ है, दोनों में पाइथन ही स्टोर हुआ है। तो क्या मेरे दोनों स्ट्रिंग इक्वल से, तो मैं देखूंगा S1 डॉट इक्वल्स मेथड को कॉल करूंगा, यहाँ पे इक्वल्स मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दो मेथड से इक्वल्स और इक्वल्स इग्नोर केस। इक्वल्स मतलब क्या, जो हमने पिछले 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 इसमें देखा, पिछले एग्जांपल में देखा कि उसमें केस इंपॉर्टेंट रहता था। अगर मेरा अपर केस में तो मुझे फॉल्स देता था, एक अपर केस में और एक लोअर केस में तो मुझे रिजल्ट में फॉल्स दिखाता था। लेकिन अब अगर मैं इसमें इक्वल इग्नोर केस यूज करता हूँ तो मुझे क्या रिजल्ट मिलता है वो देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे इक्वल्स इग्नोर केस और इक्वल टू S2, मतलब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरा S1 जो मेरा स्ट्रिंग है वो S2 के बराबर है या नहीं, उसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ इक्वल इग्नोर केस। तो अभी देख लेते हैं इसका आंसर क्या आता है। इसका आंसर आता है ट्रू। देखो यहाँ पे P कैपिटल है, यहाँ पे P स्मॉल है, लेकिन फिर भी हमें ट्रू बोल रहा है क्योंकि हमने यूज किया इक्वल इग्नोर केस। अगर इसके अलावा हम यूज करते इक्वल केस, इक्वल मेथड्स, तो हमें फॉल्स मिलता, क्योंकि इसमें केस मैटर करता है। तो इसमें हमें ट्रू मिला क्योंकि हमें यहाँ पे हमने यूज किया इक्वल इग्नोर केस। तो यहाँ पे मैंने फोर्थ
फोर्थ मेथड भी मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा दिया। इक्वल्स, इग्नोर, इक्वल इग्नोर केस हमने देख लिया। इसको कर देता हूँ कमेंट आउट, इसको लेके जाता हूँ नीचे। और अब हमारा आता है नेक्स्ट मेथड जिसका नाम होगा, कौन सा मेथड है, इज एम्प्टी। इज एम्प्टी का भी आउटपुट हमें क्या मिलेगा, ट्रू और फॉल्स में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अगर इसको बना देता हूँ एम्प्टी और मैं चाहता हूँ कि ये एम्प्टी है या नहीं, अगर मुझे चेंज चेक करना है तो मैं क्या, कौन सी मेथड कॉल करूंगा, s1 डॉट मतलब ऑब्जेक्ट डॉट एम टी, इज एम टी मेथड को मैं कॉल करूंगा। सेव करके अगर मैं रन करता हूं तो मुझे फॉल्स ट्रू मिलेगा, फॉल्स मिला। इज एम टी, देखो गाइस इज एम टी आप लोगों को दिख रहा होगा ये एम टी है, तो मैंने भी आंसर बताया था ट्रू है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को फॉल्स मिला। क्यों फॉल्स मिला, इसमें कुछ नहीं है लेकिन स्पेस तो अवेलेबल है ना, स्पेस अवेलेबल है, ये देखो कितना बड़ा स्पेस है, स्पेस अवेलेबल है। अगर मैं इसे पूरा के पूरा क्लोज कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कर देता हूँ, तो अब देखिए आउटपुट में क्या मिलेगा आप लोगों को, अब आउटपुट में मिलेगा ट्रू। देखो कितना डिफरेंस है, मेरे स्ट्रिंग में, मेरे डबल कोट में कुछ भी नहीं था लेकिन सिर्फ स्पेस अवेलेबल था, देखो इतना स्पेस अवेलेबल था तो मुझे फॉल्स मिल रहा था। उस स्पेस को निकाल देता हूँ, कुछ भी नहीं लिखा था मैंने, सिर्फ स्पेस ही डाला था तो भी मुझे फॉल्स मिल रहा था इस एम्प्टी में। तो ये चीजों को, बारीक बारीक चीजों को ध्यान में रखिए, क्वेश्चंस में आते हैं आप लोगों को जो जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो इस चीज को ध्यान में रखिए। तो ये हो गया मेरा फिफ्थ मेथड, इज एम्प्टी। इसको कर देता हूँ कमेंट आउट, इसको लेके चलता हूँ नीचे। अब हमारा सिक्स मेथड है जिसका नाम है ट्रिम। गाइस ट्रिम क्या करेगा, आप लोगों को पता ही होगा, ट्रिम नाम में दिया है। अगर मैं यहाँ पे कुछ स्पेस प्रोवाइड करता हूँ, एंडिंग और स्टार्टिंग और एंडिंग में कुछ स्पेसेस प्रोवाइड करता हूँ तो उसको निकाल देते हैं। ट्रिम मेथड उसको क्या करता है, निकाल देता है। कैसे निकालते हो जल्दी से हम देख लेते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल करके मैं उस मेथड को, उस स्पेसेस को निकालना चाहता हूँ। तो ऑब्जेक्ट डॉट, अगर मैं ट्रिम को कॉल करता हूँ तो सारे स्पेसेस निकल जाएंगे। आउटपुट में हम देखते हैं उसको, सेव करके उसको रन करता हूँ। देखो गाइस यहाँ पे कुछ भी स्पेस नहीं है, देखो यहाँ पे एंड हो रहा है, आगे नहीं जा रहा है। आगे मैंने स्पेस प्रोवाइड किया है लेकिन वो आगे जा नहीं रहा है, देखो कितना बड़ा स्पेस है। तो ट्रिम हमारा मेथड ने ट्रिम कर दिया, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग को ही रखा, जो व्हाइट स्पेसेस है उसको निकाल दिया। व्हाइट स्पेसेस को निकालने के लिए हम ट्रिम मेथड यूज करते हैं, सिर्फ इतना ही ध्यान में रखिए। ये हमारा था सिक्स मेथड, ट्रिम, जो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया है उसको। इसको कर देते हैं कमेंट आउट और आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल सिंपल मेथड है गाइस, आप लोग इसे बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हो। इसके आगे अब मेरा कौन सा मेथड है, ट्रिम हो गया कंटेंट्स। कंटेंट्स भी आपको ट्रू और फॉल्स में आंसर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको करता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन सिस आउट करके s1 डॉट मतलब ऑब्जेक्ट डॉट, अगर मैं कंटेंट बोलता हूं इसको, और यहाँ पे लिखता हूं पाइथन, मतलब इसका मतलब क्या है, मैं आपको आउटपुट में बताता हूँ। इसका आंसर बुलियन में होगा, फॉल्स होगा। तो इसका फॉल्स क्यों आया, कंटेंट मतलब क्या, जो मेरा स्ट्रिंग है s1 का, उसमें कहीं पे भी ये वर्ड कंटेंट, वो वर्ड प्रेजेंट है या नहीं। पाइथन यहाँ पे आप लोगों को कहीं पे दिखाई दे रहा है नहीं, तो एब्सोल्युटली उसका आंसर फॉल्स ही होगा, क्योंकि पाइथन ऊपर वाले स्ट्रिंग में तो कहीं पे भी आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। हाँ अगर मेरे जावा के इसमें इस स्ट्रिंग में कहीं पे भी पाइथन अगर पड़ा होता, कहीं पे भी होता, तो मुझे ट्रू ही मिलता है। इसका आंसर बुलियन में मिलता है हमको, जो मिला हमको फॉल्स। ये होगा मेरा सेवंथ मेथड जिसका नाम है कंटेंट। सेवेंथ मेथड कंटेंट। बहुत सारे मेथड्स देखे गए हमने,
होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन समझ लो, क्योंकि स्ट्रिंग्स चैप्टर भी उतना ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के स्टडी के हिसाब से। कंटेंट तो हमने देख लिया, इन तीनों चीजों को इंडेक्स ऑफ इस सारे 9, 10 और 11 आप लोगों को खुद से करने की बहुत ही सिंपल है। टू अपर केस और टू लोअर केस और डॉट लेंथ। मैं आप लोगों को इंडेक्स ऑफ बताता हूँ अभी। अगर मैं इस के इंडेक्स और पी कौन से इंडेक्स पे है अगर मुझे पता करना है तो मैं कौन से मेथड को कॉल करूंगा, इंडेक्स ऑफ सिंपल है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट अगर हम करते s1 डॉट करके अगर हम यहाँ पे बोलते हैं कि इंडेक्स ऑफ मुझे किसका इंडेक्स चाहिए, p का, सिंगल कोट में हम लिख देंगे उसको p और उस कंट्रोल और यस सेव करेंगे और p का इंडेक्स हमें जानना होगा तो सिंपल उसका इंडेक्स 10 है। चलो चेक करके लिखते 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। p का इंडेक्स 10 मिल रहा है, 10 मिल रहा है। अगर हमने चेक किया तो यहाँ पे भी आपको 10 ही मिल रहा है, देख लीजिए 10। अगर आप लोगों को स्ट्रिंग में किसी कैरेक्टर का इंडेक्स पता करना होगा तो आप इंडेक्स ऑफ मेथड यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 8 इंडेक्स ऑफ, जिसे हम कैरेक्टर का कौन सा इंडेक्स है वो पता कर सकते हैं। इसको कर देता हूँ कमेंट आउट और जल्दी से आप लोगों को लास्ट के 3 मेथड भी बता ही देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट दोनों चीजें मैं साथ में लूंगा, s1 डॉट टू लोअर केस, देखिए यहाँ पे मिल गया आपको टू लोअर केस, कर दीजिए। इसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट s1 डॉट टू अपर केस, दूसरा भी ले लेता हूँ। उसके बाद और एक मेथड है मेरा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेंथ है s1 डॉट, अगर मैं लेंथ करता हूँ यहाँ पे लेंथ आपको मिल जाएगा, लेंथ करता हूँ। इन तीनों का रिजल्ट आप देख लीजिएगा, ये लास्ट की मेथड है 9, 10 और 11, तीनों का रिजल्ट देख लीजिए आपको पता चल जाएगा। टू लोअर केस मतलब पूरी की पूरी स्ट्रिंग मेरे लोअर केस में आ जाएगी, टू अपर केस पूरी की पूरी स्ट्रिंग मुझे अपर केस में मिल जाएगी, और ऑब्जेक्ट डॉट लेंथ मतलब उस स्ट्रिंग की मुझे लेंथ फाइंड आउट करने तो मैं लेंथ की मेथड को कॉल करूंगा और लेंथ की मेथड हमें उस स्ट्रिंग की लेंथ बता देंगी जो है कि मेरी 21 है। इस तरह से हमने बहुत सारे मेथड्स देख लिए गाइस, जिसमें हमने पढ़ा कॉन्केट क्या होता है, कॉन्केट दो स्ट्रिंग को जोड़ता है। कैरेक्टर ऐड होता है कि उस स्ट्रिंग में एक स्पेसिफिक कैरेक्टर कौन से कहाँ पे प्रेजेंट है वो सारी चीजें हमें कैरेक्टर ऐड से पता चलती है। इक्वल्स मेथड मतलब दोनों स्ट्रिंग में इक्वल्स, दोनों स्ट्रिंग इक्वल्स है क्या वो पता चलती है, वो आंसर हमें ट्रू और फॉल्स में मिलता है। इक्वल्स इग्नोर केस में वो केस को इग्नोर करता है, अपर और लोअर को देखता नहीं है, सिर्फ वो कंटेंट को देखता है, मतलब सिर्फ कैरेक्टर्स को देखता है। तो हम इक्वल इग्नोर केस यूज करते हैं। इजी एम्प्टी मेथड हमें अगर डबल कोट में हमने कुछ लिखा नहीं है तो हमें वो ट्रू और फॉल्स में बताती है, वो स्पेसेस को भी कंटेंट करते हैं। ट्रिम मेथड व्हाइट स्पेसेस रिमूव करते हैं। कंटेंट्स मेथड उस स्ट्रिंग में वो कैरेक्टर और उस वो वर्ड प्रेजेंट है, उस स्ट्रिंग प्रेजेंट है कि नहीं वो चेक करता है। इंडेक्स ऑफ एक स्पेसिफिक कैरेक्टर का कौन सा इंडेक्स है वो हमें बताता है। टू अपर केस पूरी स्ट्रिंग को हम अपर केस में प्रोवाइड कर सकते हैं, टू लोअर केस पूरी स्ट्रिंग को हम लोअर केस में प्रोवाइड कर सकते हैं। और लेंथ लास्ट प्रॉपर्टी उस स्ट्रिंग की लेंथ को हमें जानना है तो हम उसको लेंथ मेथड को कॉल करते हैं। गाइस इसी तरह से हमने बहुत ही अच्छी तरीके से स्ट्रिंग चैप्टर को देखा है। स्ट्रिंग में बहुत सारी चीजें, स्ट्रिंग है इम्यूटेबल है जो कि हम चेंज नहीं कर सकते, तो भी हमने देखा कि अगर हम स्ट्रिंग को बहुत सारे मेथड्स अप्लाई करके अगर उसको फिर से ऑब्जेक्ट से उसके रेफरेंस वेरिएबल से कॉल करते हैं तो स्ट्रिंग ओरिजिनल स्ट्रिंग हमें मिलेगी, ना कि हमें चेंजेबल स्ट्रिंग मिलेगी। तो स्ट्रिंग को इम्यूटेबल कहते हैं। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखने के, न्यू कीवर्ड और लिटरल से हम स्ट्रिंग बनाते हैं। हमने स्ट्रिंग का डेफिनेशन कैसे ट्राई लिखते हैं उसको वो देखा, उसके बाद उसके मेथड्स को जाना, स्ट्रिंग को इम्यूटेबल क्यों कहा जाता है वो जाना। तो इसी तरह से हमने स्ट्रिंग चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा है गाइस। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल कोडर पीपी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए लाइक शेयर और कमेंट करने को और चैनल को सब्सक्राइब करने को। तो अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।